अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या जानते हैं कि पुराने ज़माने में लोगों की उम्र 700 साल, 800 साल, 900 साल, 1000 साल उम्र होती थी उनकी, और वो ज़्यादा नेकियां कमाते थे, ज़्यादा इबादत करते थे, नेकियां कमाते थे। तो हमारी उम्मत के लिए हमारी उम्र क्या है, 60 साल, 70 साल, 50 साल ऐसी उम्र है, तो अब हम उतना सवाब ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो उसके लिए अल्लाह ताला हमारे लिए क्या कराया है कि एक रात में जागे तो 1000 महीनों का सवाब देने वाला है। ये सुनते ही मामूल से। अब ऐसा एक 10 राता 20 राता इंसान को मिल गए तो भी उसे भी 1000 साल की इबादत का सवाब इंशाअल्लाह मिल जाता है। ये एक बात। तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए हैं, ये 5 राता है, 5 राता में तलाश करो, ढूंढो। तुम्हें क्या बोले हैं, तलाश करो, ढूंढो। हमें क्या करें, एक चीज बीच में रख डाले तो दूसरे ने तो क्या करते हैं, अच्छा ढूंढो भाई, अंदर कहाँ अंदर रहती है, ऊपर कैरे में की, नीचे कैरे में की, नहीं सीधे हाथ तरफ की, दादा तरफ, अच्छा ढूंढो, वो रैक खोलो, कीली खोलो, बोलते हैं ना। तो उस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको तलाश करने का हुक्म दिए हैं। तहर्रू लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र को तुम्हें क्या करो, तलाश करो, ढूंढो। तो अब वो ये 5 रातों में से कोई एक रात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं। तो उसके लिए हमें 5 रात जागते हैं और इबादत करते हैं, बयान सुनते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। तो ये उसके लिए हमें करते हैं। तो ये काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या हुआ, 3 राता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, मस्जिद में नमाज पढ़े, जरा जोर से पढ़ते थे सूरज, किसी भी बुलाए नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक बात अच्छा याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी बुलाए नहीं, भाई मैं नमाज को खड़ता हूँ तुम्हें आओ पर बोलकर। उन्होंने खड़े ही यजमान खड़े को नमाज पढ़ते हैं। तो सहाबा क्या सोचे, हजरत पढ़ते हैं, चलो हमें भी पीछे खड़ जाएंगे, तो खड़ गए, 1 सफ़ 2 सफ़ 3 सफ़ ऐसा मस्जिद, एक आधी मस्जिद भर गई सब। फिर क्या करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रात छोड़कर और एक रात को खड़े, या नहीं तो दूसरे रात को खड़े। तो सहाबा दिन में बोल लिए, रात को हजरत क्या जी ऐसा पढ़े ही, इतनी देर लंबी नमाज पढ़े, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे नमाज पढ़े ही, अच्छा मजा आया हम को भी, मजा करते क्या नमाज में कर बोल लिए। अच्छा लगा। दूसरे दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े तो मस्जिद भर गई एकदम खचाखच। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन भी बुलाए नहीं, मैं पढ़ता हूँ तुम्हें आओ, और किससे बुलाए नहीं, खुद खड़े ही, पीछे से लोग आंखों खड़ गए ही। अब नमाज लंबी चलती है, नमाज लंबी चलती है। फिर तीसरे दिन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े तो पूरी मस्जिद भर गई, जगह जितनी भी खाली ना है, पूरे अदना फुल हो गए। तो तीसरे दिन भी पढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, उसके बाद चौथे दिन 4वें दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में चले गए, आए नहीं। सहाबा पूरे बैठे ही, क्या करके बैठे इंतजार में, हजरत आती नमाज पढ़ा तो हमें भी पढ़ेंगे पीछे से करके, फुल भर गए हैं। 3 दिन पढ़े, 4वें दिन इंतजार में ही। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, मालूम कर लिए, ये अजमेर का शौक देखकर बाहर को आए और आकर बोले, अरे मेरे सहाबा, अरे लोगों, तुम्हारा ये शौक देख को अल्लाह ये नमाज भी फर्ज करके बोला जाए, तो कंपलसरी पढ़ना, पढ़े नहीं तो गुनहगार हो जाती, उसे बोलती फर्ज। अगर फर्ज कर दिया तो तुम्हें पढ़ सकते नहीं, तुम्हें पढ़ ले तो पढ़ ले जा, लेकिन तुम्हारे बाद आने वाले पीछे के आदमियाँ उन्हें पढ़ सकती कि नहीं, की तुम्हारी तरफ से उनके ऊपर वजन पड़ गया होता है। तो उसके वास्ते क्या करो, जाओ तुम्हें काम को जाओ, तुम्हारे घर में जाकर पढ़ लो, तुम्हारे घर में जाकर पढ़ लो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन पढ़े हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज डाले। क्यों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम आते ही जाते ही, आते ही जाते ही। अल्लाह कहते हैं ये शौक देखो भाई, तुम अच्छा पढ़ते ही ये नमाज, एक काम करो इसे भी फर्ज कर डालो, रोजाना 5 नमाजा नहीं सरका, रमजान में 6 नमाजा फर्ज कर डाला, तो फिर मुश्किल नहीं क्या। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होगा तो अब जिब्रील आने का नहीं, जाने का नहीं, और अल्लाह के खाना बना को 90 देने का नहीं, वहाँ को ख़त्म। तो इसलिए हज़रत अबू बकर, ये बात अच्छा याद रखो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 2 बरस 3 महीने मुसलमानों के हाकिम थे। हाकिम को तो क्या, मुसलमानों के सरदार। तो वो 2 बरस 3 महीने लोगों को भी मस्जिद में नमाज पढ़े नहीं। कौन सी नमाज है, तरावीह नहीं,
तरावी के ये 5 रकात हमें 30 दिन भी पढ़े नहीं। कहाँ पढ़ते थे? उनके घर में पढ़ लेते थे, उसके घर में। किसे कितना खुद पसंद है, किसे कितना खुद इंटरेस्ट है, किसे कितना खुद सब्र है, उतनी लंबी नमाज उन्हें पढ़ लेते थे। अच्छा, 2 साल 3 महीने गुजर गए। उनके बाद हजरत उमर, उनका इंतकाल हो गया। बाद में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, मुसलमानों के सरदार। तो उनके ज़माने में भी 1 साल 2 साल तक, ऐसा 2-3 साल तक लोग घरा में पढ़ लेते थे। बाद में क्या हुआ, बल्ला के अदमिया मुसलमान हुए तो सूर्य बल्ला के आते नहीं थे, हाफिजा नहीं थे पूरे अदमिया। तो क्या करे, एक 10 अदमिया एक कोने में यहाँ खड़े जाते, भाई हम ना जर्रे सूर्य आती, तुम ना बल्ला के सूर्य आती, तुम्हें आओ गए, हम ना नमाज पढ़ाते करते। एक आदमी को लेकर खड़े कर लिए, एक 10 आदमी। अब एक 15-20 आजान के बाद अब एक 10-12 आदमी आए, उन्होंने अब एक कोने में वहाँ खड़े गए। उनको हजरत उनको अलग पढ़ाने वाला नमाज उन वहाँ पढ़ लेते हैं। अब एक कोने में, अब एक ऐसा 3-4 जगह अलग अलग 10-12-15 आदमी नमाज पढ़ लेते हैं। एक एक इमाम, 4 जने इमाम अलग अलग पढ़ाते हैं। तो हजरत उमर भी आए, क्या जहाँ पर नमाज पढ़ लेंगे जरा खोद कर बोल कर इरादे से आए। आप देखे तो इन्हों गुड़ 4 जगह चलता है। तो इन्होंने बोले भाई इससे बेहतर है एक काम करेंगे क्या, 4 इमाम कहीं को एक इमाम को रख डालेंगे, उन्होंने पढ़ाती, सब जने मिलकर पढ़ ले। अच्छी बात ले को मरद बने हमको पढ़ाने के लिए हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, और वो इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सुनाते थे। जय हाँ बैठो जी उबई, हाँ बैठो, मैं कुरान पढ़ता हूँ, तुम्हें सुनो जी, कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत तुम्हें मंजे कहेगा हजरत सुना लगा तो नहीं भाई, अल्लाह बोला है सुनाओ करके तुम ना हो। उतना पढ़ने का इतना अच्छा अंदाज था उनका। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते थे। तो उनको हजरत उमर क्या बोले, आओ भाई तुम्हें 8 रकात तरावी पढ़ो, 3 रकात वितर पढ़ो। फर्स्ट हजरत उमर का हुक्म ये हमारे आदमिया भेजा नहीं सो आदमिया सब क्या करनी, हजरत उमर 20 रकात पढ़ाओ कर बोले। हजरत उमर 20 रकात पढ़ाओ कर बोले कि नहीं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला बोले तो 8 रकात तरावी पढ़ाओ, 3 रकात वितर पढ़ाओ, 8 भी 3 11 रकात पढ़ाओ को बोले। और एक सहाबी 2 जने को बोले, उन्होंने औरतों को पढ़ाते थे, जरा मर्द बानी जरा औरत उनको भी पाप होना ना, मर्द बानी को इन्हों पढ़ाते थे। ये हदीस की पहली किताब के अंदर है, ये हदीस की पहली किताब के अंदर है। लेकिन इन्हों क्या कर रहे हैं, अच्छा यहाँ एक बात ख्याल करने की, 2 दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला आए, आज बोल रहा को चले गए, वो खड़े नहीं, वो भी देखो इन्हों बोल रहा को खड़े नहीं, इन्हों तरावी पढ़ने। कौन है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह बादशाह मुसलमान के खलीफा, उन्होंने खड़े नहीं, घर को चले गए, उन्होंने उनके घर में जाकर पढ़ लेते हैं। सभा मेरे को आप देखे तो क्या हाल है, रात को मैं ऐसा बोल पाया ना, क्या किस्सा चलता है मस्जिद में देखने आए तो एक दिन खड़े हैं हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साहबा पूरे पीछे खड़े गए, खड़े को चलती है नमाज। बोले वाह अच्छा काम हुआ ना, एक अच्छा काम हुआ है। कि तो सब जने भी अलग अलग नहीं, इसका सब जने मिलकर एक ही थे, इमाम के पीछे पढ़ते हैं करके देख को उन्हें फिर चले गए, उन्हें फिर चले उनकी नमाज अलग पढ़ लेते थे। तो सहाबा जरे मस्जिद में पढ़ते थे, जरे अजमा उनके घर में उन्हें पढ़ लेते थे, और काम भी उनके घर में उन्हें पढ़ लेते थे, ऐसा चलता था। अब उसके बाद क्या हुआ, अब वो लंबे लंबे सूर्य, लंबे लंबे हमारे हाफिज साहब 2 बार पढ़ाए, देखो पहले बार छोटी हो गई तो मैं अब जरा बड़ा हो गई तो अब जरा ज्यादा बढ़ा दे। ये हमारा ज्यादा बार 15 लहाजे 16 लहाजे थे, उन्हें वैसा नहीं, 2 रकात आधा घंटा पढ़ते थे, 2 रकात आधा घंटा, फिर को 2 रकात आधा घंटा, फिर को 2 रकात आधा घंटा, फिर को 2 रकात आधा घंटा, 2 आधे घंटे टाइम पढ़ते थे उन्होंने सहाबा के जमाने में। इतनी लंबी, वो भी कैसा 200 आयता। सहाबा बोलती खड़े सकना को कमर में दर्द आ जाओ, हमें ये खूटिया को लगे टेका लगा खड़े आते थे, हो सकना उतने लंबे लंबे पढ़ते थे। फिर क्या करें, कौन की एक दिन बदले ही बात के जमाने में, भाई ये 8 रकात लंबे लंबे नहीं सरका, छोटे छोटे 20 पढ़ लेंगे, लेकर कौन की बोली कौन की पढ़वा शुरू करा दे। हजरत उमर के जमाने में नहीं, बाद में कब की शुरू है उसे तारीख नहीं, डेट नहीं। अब उसमें आसानी है, देखो कैसा जल्दी जल्दी 5 लहजे 2 रकात कर दो, 2 लहजे खन्ना सो
रकात पहले अलहम का सूरा पढ़ी, जरा होती थी, लहाजा बेल लहाजा टुकू कर भी चले गए, रुकू में सीधे में, फिर रुक गए, 5 लहाजा में 2 रकात, 5 लहाजा को 2 रकात, फिर 5 लहाजा को 2 रकात, 5 10 10 2 20 रकात में 50 लहाजा में हो जाती है उनकी नमाज भी, 50 लहाजा में उनकी नमाज भी हो जाती है। लेकिन आदमी को बेजार करवाता नहीं, जल्दी जल्दी डुक 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 करके बैठना उठना बैठना, उसे बेजार करवाता नहीं। ये जर्रा बहुत लंबा से खड़े तो पावन दुखती, कमर दुखती, ऐसा हमारे इसमें। लेकिन हमें कितनी पढ़ते ही, घंटा का तो ज्यादा, उन्होंने 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ते थे, और एक एक दिन इतनी लंबी नमाज पढ़ते, सहरी का वक्त हो जाता तो उन्होंने ईशान की बात फौरन नहीं, उन्हें जरा लेट से आते, उन्होंने 11 10 11 12 पैसे आते, एक एक बार लंबी नमाज पढ़ते, उजाला हो गया सारा, मतलब ऐसा सहरी का वक्त, टिकाओ हजरत सहरी खाना हमें टाइम होगा, चलो भागो जहाँ पर सहरी खा ले कहेंगे, रोज सहरी करना नहीं। तो इससे क्या मालूम होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे टाइम पढ़ते रही उन्होंने नमाज, लंबी लंबी नमाज, वक्त एक दिन पढ़ के बस फिर को मस्जिद में डगीच रखते नहीं हमें कौन भी, तुम्हें बात है नहीं मैं बात नहीं, 2.5 घंटे में पढ़ सकती है, हमें पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन होता नहीं हमारे से होता नहीं। तो ये तरावी की तारीख को तो हिस्ट्री, तरावी कैसा शुरू हुई, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन पढ़े, उसके बाद लोग घर में पढ़ते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 2.25 बरस घर में पढ़ लिए, हजरत उमर के ज़माने में शुरू के 2-3 साल घर में पढ़ लिए, मस्जिद में पढ़ते नहीं थे, बाद में मस्जिद में आए तो बाद में ये तरीक़ा शुरू हुआ। एक बार मेरे बचपन में हमारे घर में कोई हाफिजा नहीं, 2 मस्जिदें थे, सो बड़ी मस्जिद है छोटी मस्जिद है, कहाँ से पढ़ाते थे, अलम तरा करने से 10 सूरे 20 लहाजा में हो जाती पूरी तरावी, 20 रकात भी, और भी जोर से पढ़ते हैं, कुल अल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ऐसा जल्दी जल्दी 20 लहाजाओं को 20 रकात हो जाती थी। मैं जब छोटा बच्चा था 10-12 साल का, मुझे अच्छा याद है, जाता था मैं तरावी को, 20 लहाजा में 20 रकात हो जाती। 8:30 को शुरू करे तो फर्ज नमाज 10 लहाजा पढ़ाती, जो सुन्नत पढ़ने को 15-20 लहाजा में वो आधे घंटे के अंदर ही 25 लहाजा के अंदर हो जाती। फिर को वितर भी 3 रकात 5 लहाजा पढ़ा को 9:30 को घर चल जाते थे, 8:30 को शुरू करके 9:30 ये वो सब पढ़ ले घर चल जाते थे, ऐसा चलता था छोटे छोटे। जब हाफिजा नहीं, बाद में हाफिजाओं को बुलाए, भाई हाफिज को बुलाए तो पूरा कुरान सुनेगा हमें कर बोल को, उन्होंने आपका हाफिजान का सिलसिला शुरू हुआ हमारे गाँव में। अब भी हर गाँव में भी हाफिज साहब को बुलाते हैं, तरावी हमें पढ़ेंगे भाई, बरस में एक बार पढ़ते सो को पढ़ते हैं। ये तरावी की हिस्ट्री पुट्टू पूर्वत्वम कहते हैं नहीं, उसका बैकग्राउंड पूरा भी, ये बात अच्छा है, अगर रखो हो भाई तुम्हें तरावी पढ़ते ना, कब से पढ़ते ही, कौन शुरू करी, कैसा, तो बोलना हमें मालूम है, मुझे तरावी के बारे में करको बोल सकना, एक बात हुई। अच्छा, दूसरी बात, हम को मामूल से वजू करना सबको आता है। वजू में पहले क्या करना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करको बिस्मिल्लाह बोलना, उसके बाद 2-3 बार हमें मामूल से 3-3 सुनको ही। आज एक तुम को एक नवी बात बोल दूं, मालूम है सलाम, मालूम है ऐसे नहीं, अगर पानी कम है तो एक बार भी वजू करेगा, हदीस के अंदर है। पानी कम है 3-3 बार कुल्ली, 3-3 बार नाक में पानी चढ़ाना, 3-3 बार मुंह धोना, 3-3 बार हाथ धोते नहीं हमें मामूल से वजू करे तो। अगर पानी कम है तो एक बार भी कर सकते हैं, एक बार हाथ धो लिए, एक बार कुल्ली करके थूक डाले, एक बार नाक में पानी चढ़ाए, एक बार मुंह धो लिए, एक बार सीधा हाथ, एक बार दामा हाथ, फिर मसा कर लिए, एक बार सीधा पाँव, एक बार दामा पाँव। हदीस के अंदर है एक बार भी करेगा, 2-2 बार भी करेगा, 3-3 बार भी करेगा, 3 से बढ़ को करना नहीं। तुमने मामूल से हमें क्या बोलते हैं, 3-3 बार धो गई गई, अच्छा धोए जाना कर को, सुक्कर हना नहीं कर को, क्या भी चीज सुक्कर हना नहीं। लेकिन पानी की कमी है तो एक बार भी करेगा। जरा मालूम, जरा नव्वे से क्या इतने दिन से बोले ना, आज बोलते हैं ना, एक बार भी कर सकती। पहले क्या करना है हमें, अब वो जरा इतना पुराने जमाने में ये नियत बोलो, वो बोलो, ये बोलो कर सिखाए नहीं, अथवा जहूल रफील हदस तो मैं वजू करता हूँ नापाकी दूर करने के लिए, ये क्या बोलने की जरूरत नहीं।
ये क्या भी बोलने की जरूरत नहीं, पुराने जमाने में सिखाए ही। अच्छा, वो किताब भी लिख डाले हैं, उससे क्या भी परेशानी नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पर बोलो 3 बार, दोनों हाथों को धो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाल भी करते थे। खिलाल, खिलाल का तो क्या, हाँ देखो मेरे अंगलियां कर देखो, ये है नहीं, ये अंगलियां के बीचा में सुक्का हनानी घर को ये अंगली से, करी अंगली से ऐसा ऐसा करते थे, ऐसा 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 ऐसा, फिर ये कोई ऐसा 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 ऐसा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा भी करते थे सुक्का हनानी घर को। नहीं अच्छा, अब पानी बल्ला का हमारे पास अल्लाह की तरफ से नल्ला ही, वो जमाने में लोटा में वजू करते थे, आज नल्ला ही अच्छा धो ले सकती है हमें, तो खिलाल करना चाहे तो भी कर सकती, नहीं करे अच्छा भीग जाता है तो कोई बात नहीं। अच्छा, 3 मरतबा क्या करना है, हाथ धोना, 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक साफ करना, 3 बार चेहरा धोना, 3 बार सीधा हाथ, फिर 3 बार डाबा हाथ, कोहनी के ऊपर तक धोना, कोहनी के ऊपर तक धोना। उसके बाद मसा करना है। मसा कैसा करना है, ये दोनों हाथ थेम कर लेकर ऐसा पेशानी से लेकर ऐसा गुद्दी तक जाना है, गुद्दी से फिर सीधा वापस यहाँ आना है। फिर उसके बाद ये काना में ये पहले अंगली अंदर पूरा राउंड फिराना है और अंगूठा से कान के पीछे से ऐसा, ये हाथ ऐसा, ये हाथ ऐसा, दोनों एक एक बार ऐसा फिराना। ये जरूरी नहीं, तुम्हें कान तो देखते हैं जरा अज्ञा को कैसा मसा, मसा कर दी, गर्दन का मसा, ह्यों ह्यों करते जरा अज्ञा, नहीं तो ह्यों 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 करते, ये जरूरत नहीं, ये जरूरत नहीं। उसके बाद पाँव हाथ धो लेना है। धोने के बाद क्या करना है, हमें दुआ पढ़ना है। कौन सी, पहले क्या पढ़ना, शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ना है। उसके बाद एक छोटी दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन, 4 बातें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ये अगर हमें पढ़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ये दुआ तुम्हें पढ़े तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए क्या जन्नत के दरवाजे खोल होता है, तुम्हें जन्नत में जा सकती। ये क्या करना, लेकिन जरा भाइयाँ क्या करते हैं, वो लोग ये सब कर ले सकते, अशहदु अल्ला इलाहा, अल्लाह को जतन अल्लाह को इसका नहीं, जरा ना अशहदु अल्ला, ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वो आता है तो बैठो करना सो, इनको वो कौन बोल रहा थी कि क्या कैसा सीख लेती मालूम नहीं, ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ऊपर नहीं, ये तरीका नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं। कौन तो करता रहा तो भी उसे मालूम रहा करता है, नादानी में करता है, उन्हें नादानी में करता है। भाई इस्लाम क्या, हमारा मजहब क्या मालूम, परफेक्ट पक्का हमारा इस्लाम। कौन को तो उन्होंने बोले ठुस्सू भुस्सू बातें इस्लाम में चलते नहीं, परफेक्ट बातें चलती इस्लाम के अंदर, इस्लाम के अंदर है परफेक्ट बातें। तो ये अब वो जो कितनी चीज़ें से तोड़ी आता है, 5-6 चीज़ों से वजू तोड़ी आता है। पहली चीज हवा चलेगी तो वजू तोड़ी आता है, 2 माह लेट्रिन को जाता है तो वजू तोड़ी आता है, 3 माह वखा लगा तो वजू तोड़ी आता है, 4 माह सो गए तो वजू तोड़ी आता है, 5वां ऊंट का दूध पिए तो वजू तोड़ी आता है। ये बात याद रखो, ऊंट का दूध पिए तो फिर वजू करना। सहाबा के जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं और सहाबा ऊंट का दूध पिए तो फिर वजू करते, वो चिकने पर को वजू का असर चले जाता है, को वजू ये करते। ये 5 चीज़ें अच्छा याद रखना। हाँ अच्छा बोलता हूँ। अब नमाज पढ़ानी, नमाज पढ़ने के बाद जरा देखो मेरे साथ देखो जरा क्या है, अगर जने देखा मैं वो आदमी को ये पकड़ा, ये नहीं है उनके कौन की हजरत करेंगे थे। इस्लाम में तुम्हारे हजरत हमारे हजरत चलते नहीं, हमारे सबके बड़े हजरत कौन, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने करे ही तो करना, उन्होंने बोले ही तो करना, उन्होंने बोले नहीं सो काम भी करना नहीं, उन्होंने करे नहीं सो काम भी करना नहीं, उन्होंने करे नहीं सो तरीका भी करना नहीं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं, नमाज पढ़ते सलाम पकड़ लेते सो, वो क्या कहते भेजे को ताकत आने, उनके हजरत को नहीं क्या कि सिखेंगे देते हो, वो पढ़ते सो भेजे को ताकत आने।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो हमें करना, बोले सच्चा हमें करने की जरूरत नहीं। अच्छा वो एक बात है, इन्होंने भाई साहब एक बात बोले हैं, अच्छी बात बोले हैं, वो है सो बात बोलता हूँ। वो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी फातिमा के घर को गए, बीवी फातिमा बेटी छोटी बेटी के घर को गए, मामू से जाते थे, गए तो उन्होंने बोले बड़े बारीक थे और एक बात सुना दो तुमना को, बड़ी जबरदस्त बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी थी ना बीबी ज़ैनब, उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 2 साल पहले इंतकाल हो गए, 2 साल पहले इंतकाल हो गए। कितना रोना आया रहता है, एक एक करके बच्चे पूरे चल जाते थे तो बाप के हाथ में थे, कितना रोना आता है। बड़े बारीक थे उन्होंने भी, हम लोग सबको क्या होते उन्होंने, हमारे आपा, बड़े आपा ना उन्होंने, हम लोग सबको सारी उम्मत को क्या उन्होंने, हमारी बड़ी दीदी बड़ी आपा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। क्यों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ पूरे भी हमारे लिए क्या हैं, अम्मा, हमारे अम्मा का दर्जा कुरान में अल्लाह बोला है। ये यहाँ एक बात खास तौर पर ख्याल रखने की, कई को अम्मा का दर्जा अल्लाह कुरान में दिया है तो वहाँ एक बात चली, वो आदमी जरे मोरट आदमी हती, जरे भोले आदमी हती, क्या बोलना क्या करना मालूम होता नहीं। एक बार वहाँ एक रॉन्ग बात चली है, रॉन्ग बात, ये दिल में रखो, तुम्हें बाहर क्या बोलने की जरूरत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियाँ थे, 9 बीवियाँ एकदम थे, 2 जने इंतकाल हो गए, पूरे 11 बीवियाँ। एक आदमी कौन की भोलेपन में वो बोलते देखो, उन्हें क्या होता, होशियार नहीं बा, जरा भोला आदमी दीवाना आदमी क्या बोलता उसे मालूम होता नहीं, जरा टिक्कल ले बाग देखो, टिक्कल को तो दीवाना क्या भी नहीं, वो क्या बोल रहा है क्या बोला समझ में आता नहीं, ठक्कर मुंह का ऐसे बोला थी। एक आदमी क्या बोल रहा है, दिल में रखो, बाहर बोलो, हजरत इंतकाल हो गए तो उनको जोर में शादी कर लेता हूँ क्या। अब वहाँ क्या भी वो बुरा काम नहीं, कहाँ अरब में एक बेवा औरत से शादी कर लेना क्या भी बुरा काम नहीं, उन्होंने कर लेते थे, 2, 3, 4, 5 कितने भी कर लेते थे। ये परपाट से एक आदमी भोलेपन में बोल रहा, क्या कैसे में बोल रहा, भोलेपन। ये बयान भी मैं अब तक 30 बरस से कभी बोला नहीं किसी भी, कहीं को तो मुझे मालूम पड़ा हूँ, लेकिन बोले तो आदमी देख बा क्या तो बोला थी हजरत, क्या मुँह का तो बोला थी, उसको आदमी को जरा नॉलेज जान दो, अच्छा समझन दो, भेजा पुराना होन दो, बात बोले तो समझना। ये कई को बोलते हैं क्या कर को, मैं मेरी तरफ से बना बोलता ना हूँ। एक सहाबी क्या करेगा तो भोले थे उन्होंने, हजरत क्या तो इंतकाल हो गए तो क्या उनको फिर कौन देखभाल करती, वो उनका सोचना कैसा कैसा। यहाँ कामम से अरमान से हमें बोलते हैं बात उन्होंने, हजरत इंतकाल हो गए तो फिर ये मासा कौन देखने का, खिलाने पिलाने का, उनकी देखभाल करना, काम तो बुलाए जाना बुलाल करना, हर एक बात को मर्द बनाने का सहारा होना नहीं, क्या कौन इनको वो भेजे में रख ले को, तुम्हें क्या बोलेगा तो हजरत इंतकाल हो गए तो मैं शादी कर लेता हूँ। अब ये बात यहाँ पर थी वहाँ पर थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची, और अल्लाह को मालूम है, क्या मालूम है, दुनिया में कब कौन क्या बोलता है, किसके मुंह से क्या निकलता है सब भी मालूम है, और अल्लाह इंसान के दिल में क्या है वो भी सबको मालूम, अल्लाह को मालूम। अच्छा अब यहाँ देखो, ये बात कब वो आदमी के मुंह से आई कि अब वो दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या होता है, दिल को दराज होता है नहीं, लेकिन बोलते नहीं थे। यजमान कैसे थे हमारे, क्या तो भी उनकी दिल की दर्द की बात है तो भी बोलते नहीं थे, दिल में रख लेते, क्या तो बोलना हो तो भी ऐसा वैसा कर बोलते नहीं थे, जरे अदमा ऐसा क्या कि बोलते ही जरे अदमा नाम लेकर बोलते नहीं थे, ऐसा समझाते थे। अब क्या होता है, ये एक आदमी आज ये बात बोले, सब आगे एक आदमी क्या बोलता है, उनके 9 बीवियां हैं क्या, उन्हें एक जने कर ले तो मैं भी एक जने कर ले सहारा देंगे। अब एक जना क्या बोलता है, मैं भी एक जने, ऐसा आ सकता है लोगों का ख्याल, तो वो ख्याल को दबाने के लिए, वो ख्याल को ख़त्म करने के लिए तुम्हें अच्छेपन से भी बोलो या भोलेपन से भी बोलो, ये बात तुम्हारे लिए लायक नहीं है। ये बात कौन सी बात,
नबी का इंतकाल होगा तो नबी की बीवी को मैं शादी कर लेता हूँ करके तुम्हें अच्छेपन से भी बोलो, ये बात तुम्हारे लिए लायक नहीं है और ये बात नबी को तकलीफ देने वाली बात। तो उसके वास्ते अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम गया, जिब्रील जाओ जाको ये आयत देकर आओ, कुरान की एक आयत। और वह आयत में क्या है, वह अज़वाजुहु उम्महातुकुम। अल्लाह कुरान में एक सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुना दी, देखो पार्लियामेंट में एक रूल बना डालती है, वो रूल में सब जने अमल करना सोच कितना। तो वैसा अल्लाह की तरफ से ये कानून आ गया। क्या कानून आया कि आए मुसलमानों, तुम्हारी नबी की बीवियां, तुम्हारे नबी की बीवियां तुम्हारे लिए माँ का दर्जा रखते हैं। क्या क्या होगा, फैसला कर डाला अल्लाह। खबरदार जत्तन आपसे इसके ऊपर मुंह फुसल को भी बोलना नहीं, तुम्हारा कोसा इरादा भी हो वो ख्याल ही तुम्हारे दिला में आना नहीं, ये ख्याल को खत्म करो तुम्हारे दिला में से। अब से क्या करो, जबान से आज ये हुक्म आ गया है, जबान से क्या करना तुम्हें, जहाँ को बात करे तो पहले कैसा बुलाते रहे, अब हमारी तरफ को अलग बुलाने का, क्या खाला मामू कहाँ गए, नहीं तो खले कहाँ गए, क्या फुप्पू फुप्पा कहाँ गए, गैर औरतों को भी हमें रिश्ता लगा बुलाती, क्या मोने मामू कहाँ गए, ऐसा रिश्ता लगा बुलाती हमें, हाँ हमारी तरफ। लेकिन अरब में ऐसा बुलाने का नहीं है, उन्होंने नाम से बुला लेती उन्होंने। अब हमें जरूर कौन तो तुम्हें नाम से में क्या बोलते, क्या रे बेटे चरवी है, नाम से बुलाते क्या आप बोलते नहीं हमें, मैं तुम्हारे बेगा से तो बुला सुनते हैं, पकड़ मार डालती वहां से। यहाँ का कल्चर, इंडिया का कल्चर, नाम से बुलाए तो एक बुरा लगता है। एक बुढ़ा आदमी बुलाया तो क्या कि बच्ची, वही बच्ची को बोलना, क्या कि आयशा, क्या कि बच्ची, क्या कि फातिमा, वो भी वो बुलाने वाला जरा वो सेम उम्र वाला बुलाया तो क्या रे नाम बुलाते जोरू चालू नहीं कहते भी बेटा अदब करे बुला, क्या माँ ऐसा बुलाओ। यहाँ का कल्चर ऐसा, लेकिन वहाँ का कल्चर कैसा था, वो क्या भी बुरा नहीं, वहाँ नाम से बुला लेते। तुम ना अगर बात बोले ताज्जुब होती है, पुराने जो लोग कोयत पे जाके सऊदी जाके उनको क्या भी नवा लगता है, नहीं गैर सोना नवा लगता है। छोटा भाई भी बड़े भाई को नाम से बुलाता है, वहाँ क्या बुरा नहीं। एक एक बार बाप को दूर हाथों में बेटा भी अब्बू अब्बू कहता है, सुना है नहीं कर नाम से बुला होता है। उनको क्या भी आयब नहीं, वो उनको क्या भी आयब नहीं है, बेटे बाप को नाम से बुलाता करे, हमें हाथ पकड़ मार डालती, उनको आयब नहीं, उन्हें बुरा समझते नहीं, उन्हें बुरा समझते नहीं। और कैसा बुलाती, वहाँ अब एक सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, तखल्लुस कहते हैं उसे, उर्दू में क्या बोलते हैं, तखल्लुस का तो क्या, अब मैं हूँ, मेरा बेटा है, बेटे को लगा को बेटे के नाम से उसका बा आकर को बुलाती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक तखल्लुस है। कैसा, हमारा नबी का नाम क्या, बोलो मोहम्मद, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या, मोहम्मद। लेकिन आपको पहले बेटा पैदा हुआ था, वो बेटे का नाम आपको कासिम, वो बेटे का नाम कासिम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रख लिए नाम, मेरा नाम मोहम्मद, वैसा नहीं इसका अब एक नाम से बुलाना का तो कासिम के अब्बा, कासिम के अब्बा, फादर ऑफ कासिम बुलाने से या अबुल कासिम का तो नाम मालूम नहीं, तो भी बच्चे के जे कासिम के बा हकाऊ जी, जे मस्तान के बाद हकाऊ जी, जे महाबादशाह के बाद हकाऊ जी, उनका नाम मालूम नहीं, लेकिन ऐसा बुलाती, वो चीज़ क्या भी बुरी क्या भी नहीं, वो चीज़ क्या भी अब भी हमारे तरफ भी बोल सकते हैं, बोल सकते। तो यहाँ क्या हुआ, लोग क्या करते थे, नामान से बुला लेते थे, नामान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते थे, नबी अदना या मोहम्मद कहते थे, क्या बुरा नहीं, हमारी तरफ बोले तो क्या समझते हैं, क्या रे बेटे को चर्बी चढ़ी तो हजरत को नाम ले बुलाता है, हजरत कर बुला देती हमें, हमारा कल्चर है। वहाँ का कल्चर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से आकर पूछते थे, मोहम्मद बोलो मुझे, वो क्या भी बुरा समझते नहीं कौन भी। अब जरे आप क्या बोलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बैठे होते, अब उनका पहरावा उनका स्पेशल क्या भी नहीं, मामूली आदमी सरकार उन आप बोलते ऐसा, आप देखो मन मिनकुम मोहम्मद, ऐसा मन मिनकुम मोहम्मद, एक आदमी कौन तुम्हारे में मोहम्मद है बोलो कहते, अरे फलाने वाहिन देखो, ओहो उन्हें क्या, फिर उनके नजीक जाकर बैठते। तो ये सिस्टम वहाँ था। ये सब कई को बोलता हूँ,
वहाँ की लोकेलिटी में वहाँ के आचारा लोग देखो तरीके वो क्या भी बुरा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी नाम से बुला लेते थे, दूसरे मर्दाने को नाम से बुलाते थे और ये बात चली थी। तो ये बात को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला क्या फरमाया, वअज़वाजुहु उम्महातुकुम, ऐ मोमिनो सवान से तुम्हें जाको क्या कर बुलाना, घर का नहीं जाको हजरत को बुलाना का तभी हजरत ही क्या माँ, ऐसा नहीं, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ, एक मोमिन की नहीं, सारी दुनिया के मोमिनों की माँ। उन उम्र में छोटे भी होंगे, बुलाता सो भला भला आदमी बड़ा भी होंगे, लेकिन बात करा तो कैसा बात करना, अरे मोमिनों की माँ। कितना बड़ा दर्जा दिया अल्लाह, कितना बड़ा मर्तबा चलेगा उनका, एकदम आसमान में चलेगा उनका मर्तबा। कोई सा भी मुसलमान गया तो क्या बुलाना, अरे मोमिनों की माँ, अरे सारे हमारी मोमिनों की माँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बीवियों का दर्जा क्या होगा उस दिन से, मोमिनों की माँ। उसके बाद 2 माह हुक्म अल्लाह दिया, मेरे नबी के इंतकाल के बाद कोई आदमी भी मैं नबी की बीवी से शादी कर लेता हूँ को बोलना नहीं, तुम्हारे लिए हराम है। नबी के बीवियां तुम्हारे लिए हराम ही, तुम्हें शादी नहीं कर सकते कौन भी। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तुम्हारी माँ का दर्जा है, माँ कर को बोल को काम तुम्हें जाकर बैठेंगे घर में जाको। अब अम्मा नहीं, क्या अम्मा से कहले बैठ को बात करेंगे नहीं। 3वां पॉइंट, माँ के साथ साथ पर्दा भी करना, पर्दा नहीं सरका बैठना नहीं। अब हमारे अम्मा का हम ना पर्दा नहीं, तुम्हें अम्मा करने जाती है, माँ से क्या पर्दा है, मैं मेरी माँ करने जाती, तुम्हें तुम्हारी माँ करने जाकर बैठती, माँ करने, आपा करने, भान करने, बेटी करने पर्दा नहीं है मर्द बाने को, कहीं तो हमारे अज्ञा खून के अज्ञा तो पर्दा नहीं है। अब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियां को माँ का दर्जा दे डाला यानी क्या, तो फिर अम्मा करो हम नजदीक जाकर बैठेंगे बात करेगा कर को बोल लेती क्या कि, फिर वो ख्याल आता क्या कि उसके वास्ते अल्लाह ताला क्या करा, नहीं माँ है लेकिन माँ का भी पर्दा जरूरी है। तुम जाकर सामने बैठने का वास्ते नहीं, बात करे तो पर्दे से बात करो। और उनको भी अल्लाह क्या बोल रहा है, या निसा अन्नबी लस्तुन्न काहदिन मिनल निसा, अरे नबी की बीवियों तुम्हें मामूल बेजान के सरकार नहीं, तुम्हें अब तुम्हारा दर्जा अलग हो गया है, तुम्हारा दर्जा अलग, तुम्हारा मर्तबा अलग, तुम्हारी हैसियत अलग, तुम्हारी पोजीशन अलग। बात करे तो कैसा बात करो, पर्दे के साथ बात करो। मुसलमानों से बात करे तो भी पर्दे के साथ बात करो, तुम्हारे खून के रिश्ते ही। अब अम्मा आयशा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, 11 में उन्होंने एक हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो बाप बेटे बैठ के बात कर ले जाओ, उनको क्या भी पर्दा नहीं। भाईजान थे हजरत अब्दुल रहमान, उन्होंने तो भी अंदर जाकर बैठ कर भाई भान बात कर लेते, उनको पर्दा नहीं। अब भांजे ही उनको भी पर्दा नहीं, बैकों को उसके भाई के बेटे को पर्दा नहीं, फुप्पू को बच्चे को पर्दा नहीं, उन्होंने माँ के सरकार, फुप्पू आपको क्या है माँ के सरकार, उसे पर्दा नहीं, उन्होंने जा सकती, लेकिन दूसरा आदमी जाना नहीं। तो उसके वास्ते सहाबा क्या करते मालूम, क्या तो भी एक मसला पूछना, कब नबी की जिंदगी में भी नबी के बाद भी। ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदे रहे क्यों को भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद भी पर्दा हो है। अब वो हजरत गुजरेगी नहीं क्या, अब पर्दा का तो नहीं, उनका दम रहे तक भी, तुम्हारा दम रहे तक भी तुम्हें पर्दे में बात करना। तो सहाबा क्या करते थे, घर के नहीं जाते ऐसा बाहर खड़ते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर के बाजू ऐसा यहाँ किनारे में खड़ते, दरवाजा ऐसा मारते, सलाम अलैकुम उम्मुल मोमिनीन, आए मोमिनों की माँ, हम ना कोई एक मसला मालूम नहीं है, एक बात मालूम कर लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा करते थे बोलो, कोई वो पूछते तो अंदर से तो उन्होंने क्या करते थे, अंदर से जवाब देते थे, बाहर आते नहीं, बाहर आने सर का अंदर से जवाब देते थे। ये एक बात। तो उसके वास्ते जब हजरत खदीजा हमारी अम्मा, बड़ी बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, भाई अम्मा करने का रिश्ता बड़ा माये का रिश्ता, बड़ा प्यार का रिश्ता।
अम्मा का नहीं हती सोचती मया मोहब्बत। आदमी बुढ़ा होगा तो भी अम्मा के गोद में, बुढ़ी होगी तो भी 100 साल की बुढ़ी तो क्या करती है, मेरा बच्चा के माँ अगर को गोद में सुला लेके तो भी सिर पर हाथ फिराती है, क्या बेटा खाया क्या माँ, जान कैसा है तेरा। बेटे को 80 बरस है, अम्मा को 100 बरस है तो भी वो मया अलग ही छती है। और एक बात हमना को मालूम है, दुनिया में इंसान को अम्मा दे सकती मया कौन दे सकते नहीं, दे सकती क्या, दे सकते नहीं। अम्मा की होती मया, अम्मा की होती तड़प, अम्मा का होता दिल, दुनिया में कौन भी कर सकते नहीं। 1000 बार करे तो भी अम्मा की एक मया होती कौन भी कर सकते नहीं। तो उसके वास्ते अम्मा की, हमारी सबसे बड़ी अम्मी कौन, बीबी खदीजा, बोलो एक बार, बीबी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो उनकी बेटी, बड़ी बेटी बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, जब बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खबर में उतरे अपनी बेटी को दफन करने। यहाँ एक बड़ा भारी डायलॉग है, वो भी अब तक बोला ना हूँ, आज बोलता हूँ, सुनो। कई बोला नहीं, कई बोले थे दिन से कती, जरे जरे बाका जरा जरा देरी से। अब एक क्लास में जमा कर रहे हो कुछ उसे XYZ ये वो पूरा पढ़ाते नहीं, उसे जरा उम्र आते गया लगा बच्चा पैदा होते ही गोश्त हड्ड मुंह में डाल दी, क्या हमें कतर रहे हड्ड घर को, उसे दादा नहीं, उसे दूध पिलाना, उसे फिर को हल्लू इडली चबा को खिलाना, ऐसा किमिश को इडली फिर को चावला, जरा बड़ा हम लोग दादा हम लोग को गोश्त खिलाती। अब जरा जवान हम लोग हड्ड कतरता है, कटक कर कतरता है, छोटे पैदा बच्चे हड्ड देती क्या नहीं। तो वैसा यहाँ एक भारी बात है, अच्छी बात, वो भारी बात कहते क्या, अच्छी बात। अच्छा क्या भाई, एक सुनो रे बच्चे, हाँ देखो, तुम आपको देने मालूम नहीं, सामने से लेते जाओ, तुम्हें पीछे से तो मालूम होता नहीं, सामने से इधर आपको ऐसा देते चले जाओ, ले लेती। अच्छा भाई सुनो, एक बात बड़ी भारी बात है, मैं आपको सुनाता हूँ। सुनते हैं, अच्छा गौर से सुनो, ये बात गौर से, कभी बोला नहीं, आज बोलता हूँ। पढ़ो तो हूँ मैं, 40 साल पहले पढ़ा हूँ, लेकिन आज बोलता हूँ। खबर में इंसान को हमें दफन करते ही, तो दफन करने के बाद क्या होता है, फिर मैं कमाई दो भाई, 3 सवाल होती, वो सवाल का जवाब दे डाले तो आसानी होती है, और अगर सवाल का जवाब दे सके नहीं तो तकलीफ होती है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ही ईमान वाले, अब उन्होंने तो कैसे 24 कैरेट सुनना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गुमान हुआ, वे बच्चे, मैं बोला इधर से सामने से आ, तो ठुके सा तो हाथ हो गया तो पूरी चाट ले पड़ जाती है, यूं आ सामने का, इधर का, अब दे, ऐसा दे, सीख ले, अब से कब दिए तो ऐसा दे। काम दे, हल्लू हल्लू, बस बस एक दिन बस फिसल गया, तुम ना बोल मैच करा देना। हाँ फिसल गया, मंगे के हाथ में फिसल गई था, दूसरे अंग बोल को जतन करके मैच गिरा डाला हूँ।
नहीं जाता पकड़ के जा रहे बड़ी गर्म है दे बा तुम सड़क पे जा होंठ का उठा लग जा उठा ले जा रहे हैं दो दिन पकड़ घट्टा उठे पकड़ ले जा सामने सुनो उठाते घट्टा पकड़ ले जा मैं बोला साकार ये बिस्किट हम देंगे देख रहे दे ले पर होगा ताक बोल बन जाए हाँ मल्लाह के नहीं है शायद रे हाँ मल्लाह के नहीं है यहाँ बैठ को सुने तो क्या वहाँ क्या काम है पकाते जगह लोग सब पी लेंगे चाय पी लेंगे भाई मस्जिद के पीछे ही चले आ जाओ पकाने वाला हूँ 2-3 जना छोड़ के बाकी सब आ जाओ आज रात ही भेड़ है सो तुम ये भी कहीं को मौका गमा कर तुम चिल्लांगे न बैठ को हकार बैठ के सुबह सवाब तो आता है फिर समा बरस है कौन हकीकी कौन नहीं की अल्लाह सबको भी जिंदा रखन दे सही सलामत अब बीच वाले पूरे भी अल्लाह सबको सही सलामत रखन दे एक बार क्या तो कम सरस हुआ था मैं भी चल गया कौन है चल गया अल्लाह की मर्जी अच्छा छोड़ो ये हाथ से अलग डालना लेंगे छोड़ो हाँ अच्छा भाई 100 पीले को गिलास आप पीछे रख डालो सुनो अच्छा इधर गौर करो मामूल से खबर में 3 सवाल होती उसके बाद क्या होते हम लोग मालूम नहीं खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं वो 3 सवाल हुए तो जवाब उसके बराबर दिए तो अल्लाह उसे आराम से रखता है और जवाब दे से क्या दे तो उसका हिसाब अलग से रहता है उसे जमीन दबाती है ये वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी बीवी ज़ैनब बहुत बारीक थे दुबले पतले थे एकदम इंतकाल हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उतरे दफन करे बाहर को आए सुनो भाई सुनो सामने जगह खुली है जरा आगे तो छाट पीछे आने जाने वाला अंदर जर्रा सड़क लो यहाँ बैठे तुम्हें जर्रा सड़क लो जर्रा सामने का जर्रा क्या नाम भी लो आ जाओ जर्रा सामने का वो जाने आने वाला पीछे नहीं इसका अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फिक्र हुई क्या फिक्र हुई मेरी बेटी इतनी बारीक है काम तो भी भूल चुको जमीन एक बार ऐसा जमीन है खबर ऐसा दबाती है अगर है नहीं खबर दबाती है ऐसा बुरे आदमी को ये फसली के हड्डा इधर आ जाती ये फसली के हड्डा इधर आ जाती ऐसा ही जो हड्डा हमारे फसली का ऐसा ही ऐसा हो जाती दबा को ऐसी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल को ही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक छोटा गुमान आया क्या गुमान आया मेरी बेटी सवाल जवाब कैसा देती है कि क्या कि काम तो भूल चुको एक बार ऐसा का तो क्या हाल मेरी बच्ची का बाप का दिल तड़पया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ दुआ करे अल्लाह मेरी बेटी को एक बार भी ऐसा दबने देना को अल्लाह मेरी बेटी बहुत कमजोर है अल्लाह बिल्कुल बारीक है सहा सकती नहीं अल्लाह मेरी बेटी कहता दिल के दरज से मुझे दुआ हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो अल्लाह ताला आपको तसल्ली दिया चाहे मोहम्मद तुम्हारी बेटी को क्या भी तकलीफ होती नहीं तुम्हारी बेटी को क्या भी तकलीफ होती नहीं ज़मीन के अंदर खबर दबाती नहीं तुम्हारी बेटी को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन कर डाले बाहर का को सांस लिए हम माँ कहते देखो हमें अल्लाह कर तो बाद में आकर बोलते हैं
अरे लोगों, अरे भाइयों, मेरी बेटी का दर्द, मेरी बेटी की तकलीफ महसूस कर अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मेरी बेटी को सहा सकते नहीं, अल्लाह मेरी बच्ची एक बार दबे तो ज़मीन सहा सकती नहीं, मेरी बेटी के ऊपर रहम कर अल्लाह का। तो मैं दुआ करा तो अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल करके ओके, योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, तुम्हारी ख्वाहिश को, तुम्हारी दुआ को मैं कबूल करता हूँ, तुम्हारी बेटी को क्या भी होता नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा तसल्ली से खबर में से ऊपर बाहर चढ़ को आए, उसके बाद मट्ठी जाए। तो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, बड़ी बेटी कितना लाड़ प्यार से पाले होती है, और ईमान वाले, और उन्होंने ईमान वाले। अच्छा, इसके पहले हिस्सा बोले हूँ तुमने आपको, उसमें एक पॉइंट है क्या, जंग में जब पहली जंग चली 313 मुसलमान उधर 1000 काफिर आए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमई भी आए थे इनके, अब ये बेटी इंतकाल हो गया ना, इनके मर्द भी जंग में आ गए थे, दूसरे अपना खर्च लगा गए थे जंग चलो कर। अब वहाँ एक बात चली क्या कि जो आदमी आए हैं जंग को, उन्होंने फाइन दे डाल को चल जाओ, सुन्ना पैसा क्या कहे दयाल चल जाओ। तो हजरत अमर इब्नुल आस, अबुल आस, कौन, जमई का नाम, बड़े जमई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी फातिमा के बेटे, बीवी ज़ैनब के शौहर जो ही, उन्होंने आए थे, उन्होंने फिर बोल के भेजे ऐसा तुम्हारे अब्बा पैसे लेकर छोड़ते हैं, तुम्हें क्या करे तो देख भेजो, माल है मैं भी छुड़ा लेकर आ जाता हूँ। तो उन्होंने वहाँ से वो हार देख भेजे थे, वो हार देखो भेजे थे बीवी ज़ैनब, अम्मा दिए सो अब्बा दिए सो हार, वो इसमें किसमें परिहारम, नष्ट परिहारम बदल, देखो फाइन डाले तो फाइन बोलो, तो वैसा देख भेजे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हार देखते ही आपका दिल भर आ गया, दिल भरा ना तो हंका में पानी आ गया। अम्मा खदीजा की याद आ गई, खदीजा मुझे कितनी खिदमत करे, मेरे लिए पूरा माल कुर्बान कर डाले, खदीजा मेरी कितना साथ दिए मुझे। तो बोलते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा मेरे लिए एक मजबूत सहारा थी, एक मजबूत सहारा थी। जब मक्के वाले पूरे भी मुझे इनकार करे, लेकिन खदीजा मुझे साथ दिए, मेरी मदद करे ही बोलते थे। और एक मरतबा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बैठ को बातें कर लेते हैं, इन्हें जवान बैठ को ना, अम्मा आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बैठ को बातें कर लेते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजा के बारे में बोले, ऐसा खदीजा रेस्टों को ऐसा पकाते थे, ऐसा खाते थे, उन्होंने रेस्टों में ऐसा चलता था, उन्होंने रेस्टों में ऐसा 1-2-3 बार बोले। तो इन्हें जरा कम उम्र की, कौन है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अबू बकर सिद्दीक की बेटी, इन्होंने एक बात फिसल गई परपाट सी, क्या बोलते लो बारे बार वो बुढ़ी की बात, क्या बोले, कब की इंतकाल होगी उन्होंने, अब जिंदा नहीं। अम्मा खदीजा जब तक जिंदा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी शादी करे नहीं, उनके इंतकाल के बाद ही शादियां करे। सो ये बातें पुरानी बड़ी जोरी की बातें बोलते रहे। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा परपाट सी बात फिसल, मामूल से बैकाम होता नहीं, वो 100 का नाम तो एक होता नहीं, 100 का नाम तो सहा सकते नहीं, वो जरूर बड़ी अच्छी, उन्हें क्या अच्छी हमें वो क्या खराब आ जाने जाए उसका नहीं थे कभी मामूल से, ये हम ना सबको किसे मालूम नहीं, ये परेशानी नहीं है कहीं को, 2 जोड़ा किसे नहीं हम और 2 जोड़ा है साले को बड़ी पंचायत, बड़ी परेशानी, उसे लेकर डाल डाले कि अच्छा खड़ा डाल गई है, नहीं जी क्या भी नहीं, उन्हें भी डाली, दूसरे भी लैग गया हूँ सो पकाने नहीं लो, चुपके सब बोल रहे थे, गोश्त लैग गया रहती, मुझे 4 चटनी खट्टा खिलाते हैं, इसका नहीं उसका नहीं गया, तो उन्हें उनके बातें करती है सर दुनिया में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने उनके ज़िंदगी में वैसा था फिर, तो जरा फिसल को बोल डाले, क्या बोलते हो बारे बार बुढ़ी के बातें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 सेकंड में गुस्सा हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 सेकंड में गुस्सा हो गए, लाल हो गए। आयशा जत्तन खबरदार, कब भी रंदे खदीजा के बारे में बाल की वत्ती बात भी परपाट बात करना नहीं। खदीजा के एहसाना मेरे पर कहते हैं, खदीजा के एहसाना मेरे पर कहते हैं, खबरदार आपसे बिसर को भी ऐसी बात बोलना नहीं, बुढ़ी ले ये ले वो ले कर को, खदीजा का उतना बड़ा दर्जा
खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा हमारी अम्मा, हमारी तो किसकी, सारे दुनिया के मुसलमानों की अम्मा, बड़ी अम्मा। तो एक बार और एक उनको एक स्पेशल चीज़ है सारी दुनिया की औरतों में, जरे जरे औरतों को जरे जरे स्पेशल ही। तो अम्मा खदीजा को एक स्पेशल चीज़ दुनिया में थी। क्या थी? प्रोटोकॉल करते थे इंग्लिश में, प्रोटोकॉल करते उनके लिए सेपरेट जेड कैटेगरी सिक्योरिटी, वो कैटेगरी सिक्योरिटी अलग कर दो। तो एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और बोले, या रसूलुल्लाह, अब ये एक औरत तुम्हारे पास आने वाली है, अल्लाह उनको सलाम बोकर भेजेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं कौन कर को, साहबा बैठे तो उनको मालूम नहीं, अल्लाह जाको सलाम बोले हैं, अस्सलाम वालेकुम कर, मैं बोलूँ मेरा सलाम भेजो उनको। हमारे मामूल से हमें एक दूसरे को सलाम बोल लेती, अल्लाह सलाम किसे बोलता है? कहते तुम्हें अच्छे रहो करको, मेरे बागुंडी सल्लगुंडी, तुम्हारा अल्लाह अच्छा रखो, हमें सलाम करती, मैं इनको बोलता अस्सलाम वालेकुम को, तो अल्लाह तुम ना अच्छा रखो, उन्होंने मुझे वालेकुम सलाम करती। अब अल्लाह सलाम को भेजेगा तो कितनी बड़ी बात है। तो हजरत जिब्रील आके बोले, या रसूलुल्लाह, आपके पास अभी एक औरत आने वाली है, उनको अल्लाह सलाम बोलकर भेजेगी। अब ये सहाबा में टेंशन, कौन आती इनकी क्या की, कौन वो भाई को किसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करा इसमें थी, कौन वो। थोड़ी देर के बाद 2-3 मिनट में अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तैयारी लेकर आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना बुत्ती बनने को, पहले कपड़े में बनने का था ना, तो लेकर के आए, खाना लेकर के, लो खाओ। ये शुरू की बात मक्के में जब थे, तो बोले, आए खदीजा, अभी जिब्रील आके बोल के गए कि अल्लाह तुम आपको सलाम भेजे। इतना बड़ा दर्जा किसी भी नहीं, वो दर्जा एक बार क्या कहा था मालूम, दिल अल्लाह हम ना उनके पेट में पैदा कर डाला है, क्या कहा था वो अम्मा के पेट में, बीवी खदीजा के पेट में, उनके गोद में हमें बच्चे को पैदा कर रहे थे, क्या उतनी बड़ी तकदीर किसे मिलती है। मैं जब बोलो तो सारी दुनिया में नंबर 1 माँ कौन? अम्मा खदीजा, उससे बड़ी तकदीर इतने कोसी भी, वो इतनी अच्छी माँ, और पूरी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर डाले। मक्के में बड़ी मालदार औरत, एकदम पैसे वाले, बल्ला के पैसे वाले, वत्ते पैसे पूरे, पूरी आस्ती, पूरा पैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, लो खाओ खर्चा करो पूरा, लास्ट को खाली हाथा। मक्के में बड़े बड़े मालदार हैं, 4-5 जने ही, 3-4 जने ही, तो वो 4 जने में इन्हों भी एक थे, अम्मा खदीजा भी, उतना पैसा था उनके पास, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए, खिलाए पिलाए, लास्ट को खाली हाथा। वैसे औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में भूखे प्यासे रहते थे। तो ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा दिल में रहती थी, खदीजा मेरे लिए कितनी कुर्बानी दिए, कितना पैसा मुझे मेरे वास्ते लुटाए, मेरी कितनी मदद करे और कितनी मेरी सपोर्ट करते थे। और अम्मा खदीजा का जब तक इंतकाल हुआ नहीं, जिंदे थे, अच्छे आदमियों को हिम्मत नहीं थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आकर बात करने, उन्होंने बाबा उनके पीछे, ये बड़े खानदान की बीवी, बड़े खानदान की बेटी, और एक अच्छे मर्तबे वाले, इज्जत वाले, हर आदमी के दिल में एक इज्जत का मर्तबा था, एक डर था। उन्होंने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है पीछे, अम्मा उन्होंने बाबा, डर उनका खराब कर को नहीं, एक बड़े घरानी वाली बच्ची, एक डर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने मारने वाले भी उनके इंतकाल के बाद ही ज्यादा करे सो, किनके? अम्मा खदीजा के इंतकाल के बाद। तो उतना बड़ा दर्जा अल्लाह के पास से सलाम आता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी आप। तो इस तरीके से उनकी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर के तकलीफ से बचाने के लिए एक स्पेशल दुआ करे थे। एक बात, दोनों बात जो मैं बता रहा था वो क्या है कि उनके शौहर जो आए थे उनको बचाने के लिए क्या करे, सुन्ने का हार दे के भेजे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, वो हार देखे, अम्मा खदीजा की याद आ गई, वो पूरा सीन फिर गया माइंड में,
कैसा सा चलता था, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उन्हें क्या क्या तकलीफ हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत देते थे, तसल्ली देते थे, डरो नको तुम्हें, मैं हूँ तुम ना हो, तुम्हें क्या डरो नको, मैं हूँ तुम ना हो। और एक बात बोलता हूँ, दुनिया में सिर्फ दो आदमियों का एक भरोसा और हिम्मत सारे पहाड़ों को तोड़कर रख डालती है। क्या किसका किसका भरोसा? शौहर को बीवी की तसल्ली, तुम्हें डरो नको जी मैं हूं तुम ना हो, तुम्हारे जान तो मेरी जान देती, तुम्हें क्या डरो नको। अगर बीवी बोलती है, कई को तो इंसान सारे परेशान है, किसे सुनाता है? जरा बात अम्मा को बोलने कहती, जरा बात बोलने कहते नहीं, जरा बात बाबा को बोलने कहती, बोलने कहते नहीं, लेकिन बीवी करने आदमी हर बात बोल लेता है, हर बात सुनाता है। और बीवी भी हर बात शौहर को सुनाती है, बाबा को सुना सकते नहीं, भाइयों को सुना सकते नहीं, बहाना सुना सकते, लेकिन शौहर को मर्द को हर बात सुनाती है। भाई को सास सताई, ससरा सताया, देवरा नडना सब सताती, लेकिन मर्द बना शाम को आया, बोला अजय दीवानी तो कहीं भी डरती सो, देखो जी तुम्हारा अम्मा ऐसा बोले, तुम्हारा भाई ऐसा बोले, तुम्हारे भाना ऐसा बोले जी, मैं कैसा जीना करना चाहिए। अजय जाके दीवानी कहीं का होती मैं होती है, तू कहीं डरती होगा। दीवानी कहा कि मैं हूँ, वो एक मैं हूँ तुझे अगर बोलती ना, वो एक बात उनको एक पहाड़, हिमालय पहाड़ होती बात। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा खदीजा बोलते थे, मैं हूँ, आपको डरने की जरूरत क्या है, तसल्ली देते थे। तो उनकी बेटी, बड़ी बेटी बीवी ज़ैनब, वो हार देखे, पूरा सीन आया तो सहाबा को पूछते, यहाँ भी देखो कितना इंसाफ, इस्लाम के अंदर इंसाफ कितनी है। तो राजु को अदे न्यायम, मामूल मनुष्य के अदे न्यायम पे देखो, बादशाह को वो इंसाफ हो, छोटे आदमी को इंसाफ, बादशाह के इंसाफ, छोटे आदमी के इंसाफ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना है तो बोल सकते थे, मैं तुम्हारा सबका सरदार, ये जाओ जी माल तुम्हें क्या देना, छोड़ा तो जमीन छोड़ा सकते थे, लेकिन नहीं, सबका कानून मेरे लिए भी, सबके अज्ञान को सज्ञान को क्या कानून की, वो कानून मेरे लिए भी। तो क्या कानून है? पनिशमेंट दे को जाना। तो पनिशमेंट के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, उसे बदलाते ही, भाई अभी पीछे बल्ला करना, बैठ को ही मस्जिद के पीछे नौजवान, ये मोहल्ले के नौजवान, ये जिन्हें जिससे नहीं मजे, हाँ सामने बच्चे सब चाय पीने, बातें कर लेने, अरे बच्चे हो ये एक राती से फिर बरस के बाद तुम्हें आते सो, तुम ना को स्पेशल एक बात बोलने का है, ये मोहल्ले के नौजवान मेम्बरान के बेटे जो ही, उनको आज खास स्पेशल एक 2 भादे 5 भादे एक बात बोलने का है। आ जाओ मेरे बच्चे हो, आ जाओ सब जन हकाक बैठो, आओ, तुम्हें खिदमत करते ही नहीं, क्या नहीं, अच्छी बात है, खिदमत उजाले पारे करते, अब आ जाओ, ये बहाना बोल को तुम इधर उधर खुले चढ़ानों को, हाँ सामने दिखते नहीं, बड़े इतना बैठे हैं, बच्चे पूरे हाथ से आ जाओ। अच्छा, तो क्या करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबके बराबर मेरा भी कानून मंजे बहुत खान कर को मशवरा करे, पूछे भाई तुम्हें सब भी परमिशन दिए तो कैसा, तुम्हें सब भी परमिशन दिए तो मैं ये हार उनको वापस दे डालता हूँ, लेकिन इसके बदले क्या करना, मेरी बच्ची को भेजा ला, मेरी बच्ची को, बड़ी बेटी ज़ैनब अभी वहाँ थी, कहीं मक्के में ही, शौहर अभी मुसलमान हुए नहीं, जमई मुसलमान हुए नहीं, बेटी मुसलमान, अभी उन्होंने मुसलमान है, लेकिन अच्छे आदमी, परफेक्ट, एक आदमी के हिसाब से एकदम अच्छे आदमी। तो बोले भाई एक काम करो, ये माल तुम्हें ले जाओ, मेरी बच्ची को वापस भेज डालो, मेरे को भेज डालो मेरी बच्ची को, यहाँ रहने दे मेरी बच्ची की, अच्छा लो मैं भेज डालता हूँ, बोले गए, जाको वापस भेजने वाले, वापस है भेजने वाले। तो आने के बाद उन्होंने कलमा पढ़ तो मुसलमान हो जाती, कौन है, जमई, बड़े जमई, जब बोलती उन्होंने या रसूलुल्लाह मैं जभी मुसलमान हो जाएंगे अगर बोल रहा था, कब तुम्हारे का नाइस टेम्पो से, लेकिन अज्ञान क्या बोल लेते हैं, पैसे देना लगता है, को मुसलमान होता है बा, इन्हें फाइन चुका लेने के वास्ते अगर को बोल लेती है, उसके वास्ते मैं फाइन भी बंदाल को मेरे दिल से, तेलुगु में बोलती देखो, स्वच्छंदंगा वॉलंटियर से, मेरे दिल से मैं होना, इनके लालच से, इनके उनके बातों से नहीं, मेरे दिल से, सच्चे दिल से। पहले पुराने बोलते सिद्ख दिल से अगर बोलो, सिद्ख दिल, अरबी में सिद्ख तो सच्चा, सच्चे दिल से मैं होना चाहता हूँ, और बाद में आपको कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गए। लेकिन आते सो टाइम पर क्या हुआ, ये बात मेन बात अभी तखसा सब बोलना चाहिए। तो हाँ, ये दुश्मन क्या करे, भाई नबी की बेटी चल जाती है, छोड़ो न करे, नबी की बेटी चले छोड़ो न करे, आप बीच में अड़गाती जाने देते नहीं हमें। ऊंट के ऊपर बैठ को आते थे,
तो क्या करा ये कि बेवकूफ भाला लेको मारा। वो भाला को हमारी आपा, बड़ी आपा बीवी ज़ैनब को भाला लगा, लगते ही ऊँट के ऊपर से तल्ले गिर गए, ऊँट के ऊपर से तल्ले गिर गए। गिरते ही जब पेट से थे, हमल से थे, वो गिरना गिरना आपको तल्ले पड़ते ही हमल चलेगा, अबॉर्शन होगा। कितनी तकलीफ हुई रहती है, कितनी तकलीफ हुई रहती है। जबकि दो बच्चे ही ऑलरेडी, एक बच्चे का नाम अली बेटा, बेटी का नाम उमामा, दो बच्चे थे, ये 3वां बच्चा पेट में है। वो ऊँट के ऊपर से गिरे, अबॉर्शन होगा, बच्चा चलेगा, खून भी बल्ला का चलेगा इनको। उसके बाद घर को आए, मदीने को आने के बाद मियाँ बीवी ने आए, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही थे। तो इस्लाम के लिए क्या करें ही, ऐसे तकलीफ वहाँ से उठाए ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठाए ही, नबी के बच्चे भी ऐसी तकलीफ वहाँ उठाए ही, नबी के बच्चे भी ऐसी तकलीफ वहाँ उठाए। मामूली बात नहीं, अबॉर्शन हो आजकल का तो आसान होता है, क्या दवे सुइयाँ मात्रे टानी का। आज का ज़माना फास्ट है, किसमें फास्ट है,